पिछले दिनों में मैं सिस्टर नीतू चौधरी का एक वीडियो देख रहा था। ये पहली बार है कि मैं उनका वीडियो देख रहा हूँ जहाँ पर वो किसी चर्च में अपनी गवाही दे रही थी और उनकी गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ पर वो बताती है कि वो उनकी शादी हुई और उनकी शादी के बाद में उनके जो पति हैं वो नशे के आदी हो गए और उसके कारण से वो कई कई दिन घरों में नहीं आते थे और ये कारण से बहन बहुत परेशान थी और वो यहाँ वहाँ फिर रही थी। अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने पति के लिए प्रार्थना की, घर की शांति के लिए प्रार्थना की, अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने माथे को टेका, यहाँ वहाँ गई और 5 सालों तक की उन्होंने लगातार वो स्ट्रगल की और अपने आप को बहुत ही बीमार महसूस किया। उन्हें शायद माइग्रेन की भी तकलीफ़ होने लगी क्योंकि वो कंटिन्यूसली रोती थी अपने घर के लिए, परिवार के लिए। उनका एक बेटा भी था, बच्चा भी था और इन सब बातों को लेके वो बहुत परेशान थी कि उनका पति नशा करता है और वो घर पर नहीं आता है। और ये रीज़न से वो अलग अलग जगहों पे जाके प्रार्थनाओं में, लोगों के पास में, जहाँ जहाँ उन्हें बोला गया, कई बार तो वो उन्होंने बताया कि वो एक बार शमशान में भी गई क्योंकि आधी रात को उन्हें बुलाया गया था कि घर की शांति के लिए आप शमशान में आओ, आपको ये विधि करना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो बोला वो सारी विधियां करने लगी, अलग अलग जगहों पे जाने लगी, अलग अलग लोगों के पास में पैर पटकने लगी, लेकिन उन्हें कोई भी शांति नहीं मिली। तब उनके पति के साथ में एक व्यक्ति जो काम करते थे, जो सिख थे, उन्होंने यीशु के बारे में बताया। वो सिख से विश्वासी बने थे। उन्होंने यीशु के बारे में बताया था, कहा कि भाभी आप भाई के लिए इतनी सारी जगहों पे गए हो, क्यों ना आप एक बार यीशु की शरण में जाते। और जब वो यीशु की शरण में एक प्रार्थना में गई तो वहाँ पर जाते ही उनको माइग्रेन से चंगाई मिल गई और उनके मन में बड़ी शांति हुई और धीरे धीरे वो विश्वास में आने लगी। और आज जो है वो हज़ारों लोगों को विश्वास में लेके आती है, हज़ारों लोगों के बीच में जाके वो परमेश्वर का वचन सिखाती कि कैसे परमेश्वर उन्होंने चंगाई दिया। बहुत अच्छी मोटिवेटर है, बहुत अच्छी रीति से लोगों को प्रचार करती, सिखाती है और लोग उनके द्वारा प्रभु यीशु के पास में आते हैं। एक ऐसी ही गवाही है डॉक्टर पॉल योंगी छो की, जो 17 साल की उम्र में टीबी की बीमारी के कारण मर रहे थे। उस समय एक लड़की ने उनके घर पे दस्तक दी और उनकी माँ से कहा कि कोई है जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं। तब उनकी माँ ने अपने बेटे पॉल योंगी छो, जो बिस्तर पे लेटे थे, मृत्यु की बस ताक में थे क्योंकि उस समय में टीबी की दवाई नहीं मिला करती थी, ये व्यक्ति में, इस लड़की ने डॉक्टर पॉल योंगी छो के लिए, जब वो 17 साल के थे, प्रार्थना की और डॉक्टर पॉल योंगी छो चंगे हो गए। और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद से वो यीशु पे विश्वास करने लगे और धीरे 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 उन्होंने कलीसिया स्थापित की। और आज उनकी जो कलीसिया है, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया, जिसमें 8,30,000 मेंबर हैं, जो हर इतवार को और पूरे हफ्ते में मिलते हैं। ये कलीसिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया है। मैं यहाँ पर इन 2 गवाहियों से बताना चाहता हूँ कि इन दोनों गवाहियों में एक चीज़ जो मुझे सामने आती है कि कोई तो जाकर किसी को बताता है। जैसे एक भाई ने बहन नीतू चौधरी को बताया कि यीशु की शरण में आओ, तुम्हें शांति मिलेगी। और वहीं पर एक बहन ने जाकर इस बीमार व्यक्ति के लिए, जो मर रहा है, उसके लिए जाके प्रार्थना की, यीशु के बारे में बताया। और इन दोनों की ऐसी कई गवाहियाँ आपको मिलेगी कि कोई तो जाके उन्हें यीशु के बारे में बताता है, कोई तो जाके उन्हें यीशु के बारे में सिखाता है। और जब यीशु के बारे में वो सीखते हैं, समझते हैं, यीशु उनकी ज़िंदगी में आता है और ज़िंदगी बदल जाती है। आज ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो मुसीबतों में हैं, तकलीफ़ों में। मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें यीशु के बारे में बताएं, हम उन्हें यीशु के बारे में, मैं और आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर हमें किसी ने यीशु के बारे में नहीं बताया होता तो हम भी शायद यहाँ पर नहीं होते। परमेश्वर चाहता है कि हम भी लोगों को जाके गवाहियाँ दें, हम भी लोगों को जाके बताएं कि यीशु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, कैसे यीशु बीमारों को चंगा करता है, कैसे यीशु जीवन में शांति लेके आता है, कैसे यीशु ज़िंदगी बदलता है। जब मैं और आप इन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के बीच में सुसमाचार को लेके जाते हैं। यीशु की जो अंतिम आज्ञा है वो ये है, मत्ती 28:19 और 20 हम पढ़ते हैं। वो ऐसा कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें
सब बातें जो मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने आपको और मुझे, जो उसके फॉलोअर है, जो उसके चेले हैं, जो उसके शिष्य, जो उसको मानते, उन्हें ये आज्ञा दी है कि जाओ और सारे जगत में उसके राज्य का सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, और जो बातें यीशु ने हमें दी है उन बातों को मानना सीखो। आज ये ज़रूरी है, मैं और आप, हम बचाए गए हैं, लेकिन पूरा संसार आज भी तकलीफ़ में, आज भी परमेश्वर की महिमा से रहित है, आज भी परमेश्वर से दूर 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 होता जा रहा है। मुझे ज़रूरी है कि मैं जाकर उन्हें बताऊं, आपको ज़रूरी है कि हम जाके लोगों को सुसमाचार दें, जो तकलीफ़ में, जो मुसीबत में उनके पास में यीशु नाम की ये आशा जो है, उस आशा को लेके जाए। परमेश्वर चाहता है, अगर नीतू चौधरी को कोई आके नहीं बताता तो शायद वो इतनी बड़ी प्रचारक नहीं बन सकती थी। अगर डॉक्टर पॉल युंगी चो को कोई नहीं बताया होता तो वो शायद टीबी में ही मर गए होते और इतनी बड़ी कलीसिया की स्थापना नहीं की होती। मुझे नहीं पता आज मैं और आप, हम कितने लोगों को बता रहे हैं, कितने लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के पास में आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि आप और मैं जिन लोगों को बताते हैं वो लोग किस रीति से परमेश्वर के पास में आते हैं। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि दुखी, उदास, निराश, हताश लोगों के पास में जाके यीशु के वचन को दें, यीशु के सुसमाचार को दें, यीशु की बातों को दें, ताकि उनका जीवन बदले, उनका जीवन में आशीष आए, उनके जीवन में आशा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको और मजबूत बनाए, ताकि आप और भी लोगों के पास जाके यीशु के सुसमाचार को दे सके। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने हमें बचाया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें साहस दो, हिम्मत दो, ताकत दो, आपके वचनों को बांटने के लिए हौसला दो, वो जुनून दो, जोश दो, ताकि हम लोगों को बता सके और आपके करीब में लेके आ सके। प्रभु हर एक जन जो निराश है, उदास है, हमारी बातों से, हमारे वचनों से और आपके नाम से वो चंगाई पाए, उद्धार पाए और उनके जीवन में बदलाव प्रभु ऐसा होने दिए। आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके सुसमाचार को लगातार लोगों तक के लेके जा सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। वो आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।